तेलंगाना में हुकूमत ने स्कूल्स रीओपन करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन स्कूल की रीओपनिंग के सिलसिले में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर अनाउंस किया गया है वो इम्प्लीमेंट करना न सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स बल्कि गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए भी मुमकिन नहीं है। हुकूमत तेलंगाना और एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो फैसला किया गया है उसके मुताबिक 9th और 10th क्लास 1 फरवरी से क्लासेस शुरू की जाएंगी, मगर उन क्लासेस में शिरकत के लिए यह ज़रूरी होगा कि पेरेंट्स कंसर्न लेटर दें, और जो पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं वही पेरेंट्स उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाएगा। और जो स्टूडेंट्स स्कूल में बाज़ाब्ता क्लास अटेंड करना नहीं चाहते उनके लिए ऑनलाइन और डिजिटल क्लासेस का सिलसिला जारी रखने की हिदायत दी गई है। इसी तरह जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें यह कहा गया है कि हर स्कूल को एक मेडिकल प्लान तैयार करना होगा, सैनिटाइजेशन प्लान तैयार करना होगा, क्लासेस कंडक्ट करने का प्लान तैयार करना होगा। मेडिकल प्लान को DMOH यानी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर जो है वो अप्रूव करेंगे। स्कूल सैनिटाइज किया गया है या नहीं इसका सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की तरफ से जारी किया जाएगा। स्कूल्स में आइसोलेशन सेंटर, मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में मौजूद सहूलतों के ताल्लुक से भी सर्टिफिकेट जो जारी किया जाएगा वो DMHO की तरफ से जारी किया जाएगा। हुकूमत ने गाइडलाइंस तो जारी कर दी है, लेकिन क्या इन पर इम्प्लीमेंटेशन करना मुमकिन है? क्या ये इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी किया जाएगा या सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स को शिकार बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? इस बात का जायजा लेना जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट के हवाले की है और मेडिकल एंड हेल्थ ने सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी GHMC को शहर हैदराबाद तक दी है, जबकि तेलंगाना स्टेट के दीगर डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को, और जहां पर म्यूनिसिपैलिटी है, ग्राम पंचायत है, वहां पर उन इदारों को यह जिम्मेदारी दी गई है। सरकारी स्कूलों में सैनिटाइजेशन, सफाई, दवा अद्वियात का छिड़काव, ये सब इन इदारों की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारी स्कूलों के मैनेजमेंट्स की ये शिकायत है कि पिछले एक हफ्ते से जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है तो वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह के कोई ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट का कहना यह है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो रिक्वेस्ट आई थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो रिक्वेस्ट आई थी उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया है और एज पर गाइडलाइंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस गवर्नमेंट स्कूल्स के सैनिटाइजेशन का काम मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अगर मान भी लिया जाए GHMC हैदराबाद में गवर्नमेंट स्कूल्स के सैनिटाइजेशन का काम कंप्लीट करती है तो आइसोलेशन सेंटर्स जो बनाने हैं वो काम कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में आइसोलेशन सेंटर्स बनाने की जरूरत महसूस नहीं होगी? क्या गवर्नमेंट स्कूल्स में सैनिटाइजर्स की जरूरत नहीं महसूस होगी? क्या गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए मास्क कंपलसरी नहीं होगा? अगर गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स के लिए ये सब चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और फिर प्राइवेट स्कूल सेक्टर पर यह प्रेशर डालती है कि वो ऐसा करे लाजमी तौर पर, तो बात समझ में आती है। लेकिन अब तक जो सूरत हाल देखी जा रही है उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत सिर्फ ऐलान कर चुकी है कि स्कूल रीओपन होंगे, लेकिन स्कूल रीओपनिंग का प्राइवेट स्कूल्स का कोई इरादा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जब पेरेंट्स से कंसर्न लेंगे तो उन्हें ये सब चीजें बतानी पड़ेगी कि सैनिटाइजेशन कंप्लीट किया गया है, आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं, स्कूल में हर वक्त मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। ये हो गया प्राइवेट स्कूल में जो तालीम दिलवाते हैं उन पेरेंट्स के कंसर्न को दूर करने का तरीका। जब गवर्नमेंट स्कूल्स की बात आती है तो यहाँ ऐसी कोई सहूलत नहीं है, बल्कि कई गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक एमिनिटीज नहीं है। बेसिक एमिनिटीज न होने के बावजूद भी कोई शिकायत नहीं की जाती, तो इन हालात में कौन शिकायत करेगा? टीचर्स और एजुकेशनल एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि गवर्नमेंट ने जो प्रेशर बढ़ रहा था कि स्कूल रीओपन किए जाए
उस प्रेशर के तहत ये फैसला कर लिया है कि स्कूल 1 फरवरी से रीओपन किए जाएंगे। 17 मई से एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर 14 जून से शुरू कर दिया जाएगा। ये प्लान तो तैयार कर लिया गया है, लेकिन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीक़ेकार अब तक मौजूद नहीं है जिस पर अमल किया जा सके। इन हालात में अगर हुकूमत की जानिब से ये कहा जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए क्लासेस में शिरकत करना अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, तो ऐसी सूरत में 90% पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें। और जब पेरेंट्स स्कूल ही नहीं भेज रहे हैं, या 10% स्टूडेंट्स अगर स्कूल पहुंचते भी हैं, तो स्कूल्स पर कितना बर्डन होगा। 10% स्टूडेंट्स के लिए स्कूल्स को मुकम्मल सैनिटाइजेशन करवाना पड़ेगा, मेडिकल स्टाफ रखना पड़ेगा, मेडिकल प्लान तैयार करना पड़ेगा, एजुकेशन पॉलिसी तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि वक्त कम है, एग्जाम्स करीब है। चंद स्कूल्स जो फीस की ख्वाहिश में अब भी गैर कानूनी तौर पर चलाए जा रहे हैं, फीस वसूल करने के मकसद से चलाए जा रहे हैं, उन स्कूल के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मगर अब कहा यह जा रहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी फॉर्म की गई है, वो इन शिकायत का भी जायजा लेगी। तो इससे मतलब ये साफ हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट बजट स्कूल्स को टारगेट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये इजाफी अखराजात बजट स्कूल्स बर्दाश्त करने के मौक़ूफ में नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत में इसका डायरेक्ट फायदा कॉर्पोरेट स्कूल्स को होगा, क्योंकि बजट स्कूल्स बंद होने की सूरत में कई पेरेंट्स जो तालीम अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं, मजबूरन कॉर्पोरेट स्कूल्स में अपने बच्चों को दाखिला दिलवाएंगे। इससे फायदा सीधे सीधे कॉर्पोरेट लॉबी का होगा। गवर्नमेंट स्कूल की हालत से हर कोई वाकिफ है, गवर्नमेंट स्कूल कोई जाना नहीं चाहेगा। तो ऐसे में तेलंगाना स्टेट की अगर एजुकेशन पॉलिसी तब्दील नहीं की जाती है, नए गाइडलाइंस नहीं तैयार किए जाते हैं, तो ऐसी सूरत में अगले 2 साल के दौरान, 2 या 3 साल में मुमकिन है कि तेलंगाना के लिटरेसी ग्राफ में बड़ी गिरावट रिकॉर्ड की जाएगी। तेलंगाना में लिटरेसी के ग्राफ में गिरावट ना हो, इसके लिए ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी पर फौरी असर ने गौर करे, रिव्यू करे और इस बात की कोशिश करे कि 60% स्टूडेंट्स को जो बजट स्कूल्स तालीम फराहम करते हैं, उनको किस तरह से बचाया जा सके।